कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था वीडियो के लास्ट में, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोंकण तट। अब अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सैंडल पीक। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बैरन। उत्तरी भारत के विशाल मैदान का कौन सा भाग कंकड़ पत्थरों के निपेच से निर्मित हुआ है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाबर। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खादर। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। माननीति लिपुलेख दर्रे भारत के किस राज्य में अवस्थित हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नाथुला और जेलेपाला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रवाल निर्मित। ये प्रवाल से निर्मित है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर वर्षा किस कारण से होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लौटता मानसून। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काल वैसाखी। भारत में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केरल में। मानसून का प्रत्यावर्तन काल किस ऋतु को कहा जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शरद ऋतु को। चिनाव किसकी सहायक नदी है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिंधु की। चिनाव सिंधु की सहायक नदी है। शरावती नदी पर स्थित जोंग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। झेलम, ब्यास, जास्कर, गोमल आदि नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी की। भारत की कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चिनाब। गंगा नदी अपने उद्गम स्थान पर किस नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है।
इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पद्मा। दामोदर और गंडक नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? दामोदर और गंडक नदियाँ किस नदी की सहायक नदी हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी की। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी। पासी घाट के निकट किन दो नदियों के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दिबांग तथा लोहित। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। पेनगंगा, वेनगंगा तथा प्राणहिता किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। चंबल, सिंधु, बेतवा, केन किस नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यमुना। यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं चंबल, सिंधु, केन, बेतवा। कौन सी नदी नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी। भारत की मीठे पानी की झील वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। झाओ नामक तैरता हुआ पार्क जो लोकटक झील में अवस्थित है भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोविंद वल्लभ पंत सागर। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। पोटास की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। इलायची तथा काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लैटेराइट मिट्टी। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाल। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चौका मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है? गेहूं, चावल, बागानी फसलें, कपास। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर
सी बागानी फसलें। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कछारी मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लोहा। निम्नलिखित मिट्टियों में कौन सी मिट्टी कृषि की दृष्टि से अत्यधिक कठोर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्षारीय। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कछारी जिसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ। भारत में एल्युमिनियम उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल के जेके नगर में। वर्ष 1968 में स्थापित बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ। सलेम इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। आज की वीडियो का क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुआं, नहर, बांध, तालाब। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।